एक कहानी, सातवां घड़ा। गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नाई ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट था, उसे किसी तरह का लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपनी पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलता से अपनी गृहस्थी चलाती थी। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी बड़े आराम से हंसी खुशी से गुजर रही थी। नाई अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहाँ के राजा ने नाई को अपने पास बुलवाया और रोज उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा। नाई ने भी बड़ी प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। नाई को रोज राजा की हजामत बनाने के लिए एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इतना सारा पैसा पाकर नाई की पत्नी भी बड़ी खुश हुई। अब उसकी जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी। घर पर किसी चीज की कमी नहीं रही और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी। नाई, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश रहने लगे। एक दिन शाम को जब नाई अपना काम निपटाकर महल से अपने घर वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज एक यक्ष की थी। यक्ष ने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? नाई पहले तो थोड़ा डरा, पर दूसरे ही पल उसके मन में लालच आ गया और उसने यक्ष के दिए हुए घड़े लेने का निश्चय कर लिया। नाई का उत्तर सुनकर उस आवाज ने फिर नाई से कहा, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। नाई जब उस दिन घर पहुँचा, वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। नाई ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं और दोनों ने घड़े खोलकर देखना शुरू किया। उसने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधा खाली था। नाई ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने जो हमारी बचत होती है वो हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्दी ही यह घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अगले ही दिन से नाई ने अपनी दिन भर की बचत को उस 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया, पर 7वें घड़े की भूख इतनी ज्यादा थी कि वो कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे नाई कंजूस होता गया और घड़े में ज्यादा पैसे डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से अपना 7वां घड़ा भरना था। नाई की कंजूसी के कारण अब घर में कमी आनी शुरू हो गई, क्योंकि नाई अब पत्नी को कम पैसे देता था। पत्नी ने नाई को समझाने की कोशिश की, पर नाई को बस एक ही धुन सवार थी, 7वां घड़ा भरने की। अब नाई के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं था। उसकी पत्नी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपने पति से लड़ने लगी। घर के झगड़ों से नाई परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन राजा ने नाई से उसकी परेशानी का कारण पूछा। नाई ने भी राजा से कह दिया, अब महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ गया है। नाई की बात सुनकर राजा ने उसका मेहताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने से भी नाई को खुशी नहीं हुई। वो अब भी परेशान और चिड़चिड़ा ही रहता था। एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया कि कहीं उसे यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दे दिए हैं। नाई ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। तब राजा ने नाई से कहा कि 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लोभ है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। नाई को सारी बात समझ में आ गई। नाई ने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए। घड़ों के वापस जाने के बाद नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। कहानी हमें बताती है कि हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीजें दी हैं। हमारे पास जो है हमें उसी से खुश रहना चाहिए। अगर हम लालच करें तो 7वें घड़े की तरह उसका कोई अंत नहीं होता। जय श्री राम।